मानव शरीर ही नहीं, संपूर्ण विश्व में 5 के आंकड़े का अत्यंत ही महत्व है। शरीर जो इन 5 मूल तत्वों से बना है वो है पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। इन्हीं पंचभूत से यह ब्रह्मांड भी बना हुआ है। मनुष्य की कर्मेंद्रियां भी 5 है और ज्ञानेंद्रियां भी 5 है। इस तरीके के पंचभूत पर न जाने कितने ही ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, वे भी अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध हैं। भोजन किस तरीके से बनाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, इस पर भी न जाने कितने ही अनुसंधान हो चुके हैं, कितनी सर्च हो चुकी है, कितनी बुक्स उस पर लिखी जा चुकी है। हम क्या खाते हैं, हमारे भोजन का प्रभाव हमारी डेली लाइफ में आराम से देखा जा सकता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ ना कि फूड का जो इफ़ेक्ट है, जो हम आज खा रहे हैं, वो सिर्फ हमारी लाइफ तक ही सीमित नहीं है, वो हमारी आने वाली जनरेशन भी, उस पर भी उनका इफ़ेक्ट रहेगा। मैंने अपने आसपास देखा है कि जो लोग गांव की अच्छी शुद्ध ताज़ी हवा लेते हैं, गांव में रहने वाले लोग, और जो देशी फूड खा रहे हैं, उनकी जनरेशन अच्छी है। कब तक अच्छी है? जब तक वो भी वही लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं और वही अच्छा फूड खा रहे हैं। लेकिन अगर वही जनरेशन सिटीज़ में आ जा रही है और यहाँ पर सेटल होके यहाँ के पॉल्यूटेड एयर और यहाँ के फूड हैबिट्स अपना लेते हैं, उनकी जनरेशन पहली जनरेशन जैसी नहीं रह जाती। मतलब उनमें कुछ अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती है। इसी तरीके से जैसे कि हम मेडिकल साइंस में पढ़ते हैं कि हेरिडिटरी है डिजीज़ेस, तो काफ़ी सारी डिजीज़ेस होती हैं जो हेरिडिटरी होती हैं। तो हेरिडिटरी डिजीज़ का भी बड़ा कारण यही है कि वही उनका फूड स्टाइल है लेने का, लाइफ स्टाइल भी वही है। मुझे ऐसा लगता है शायद अगर कोई अपनी लाइफ स्टाइल में और फूड हैबिट में चेंजेस करे तो हेरिडिटरी जो डिज़ीज़ है वो भी, उसका भी असर धीरे धीरे कुछ पीढ़ियों में उसका असर कम देखने को मिलने लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर फूड हैबिट और लाइफ स्टाइल सुधारी जाए तो हेरिडिटरी डिजीज़ में भी सुधार देखने को मिल सकता है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि फास्टिंग या उपवास का अपना अलग महत्व है। अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे शरीर में एक प्रक्रिया चालू होती है जिसे कहते हैं ऑटोफैगी। इसमें क्या होता है, इसमें जो ख़राब सेल्स होती है ना, वो ख़त्म होने लगती है। जैसे कि जो सेल्स हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, या फिर जिसके हम कहें फ्री रेडिकल्स भी कम होने लगते हैं। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो शरीर के विषाक्त कण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छे नहीं हैं, जो कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, मतलब जब खाना पचता है तब वो बनते हैं। खाना जब पचता है तो स्टूल बनती है, टॉयलेट बनती है, मतलब वो चीज़ निकाली जाती है हमारे शरीर से जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, तो वो तो इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकाली जाती है। लेकिन वो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं ना, वो ब्लड में होते हैं, स्ट्रीम में होते हैं हमारी बॉडी के। तो वो कैसे निकलेंगे? वो तो स्वेट के थ्रू निकलेंगे। तो स्वेटिंग तो हो नहीं रही है। आजकल की लाइफ स्टाइल जो है उसमें इतनी स्वेटिंग तो होती नहीं है। न तो औरतें घर में चक्की पीसती हैं, न कुएं से पानी भर के लाती हैं, तो स्वेटिंग कहाँ से होंगी? तो ये जो फ्री रेडिकल्स जो हमारे शरीर में स्ट्रीम में बह रहे हैं, इसको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमें दुनिया भर की बीमारियां धीरे धीरे होने लगेगी। तो इसको कैसे निकाला जाए? एक शब्द आ रहा है आजकल, ट्रेंडिंग है, डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब बॉडी को डिटॉक्स करो। कैसे डिटॉक्स करो? मसालों का पानी पियो, या फिर वेजिटेबल्स का पानी, कुकुम्बर का पानी। तो इन चीज़ों से डिटॉक्सिफाई करके हम फ्री रेडिकल्स को निकाल सकते हैं, कुछ हद तक निकाल सकते हैं। लेकिन ये कब बहुत ज़्यादा असर करेगा? ये सबसे ज़्यादा असर करेगा जब हम फास्टिंग करते हैं। अगर आप खाना भी फुल खा रहे हो
और डिटॉक्सिफिकेशन वाले ये जो ये सब पानी सुबह ले रहे हो भूखे, फिर शाम को भी ले रहे हो, दिन भर अल्कलाइन वाटर ले रहे हो, तो उसका असर इतना नहीं देखने मिलेगा जितना कि आप भूखी रह के अगर डिटॉक्सीफाई करते हो अपनी बॉडी को, फास्टिंग करके अगर डिटॉक्सीफाई करते हो, तो इन चीज़ों का असर आपको बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन तो बहुत तरीके से किया जा सकता है, लेकिन बेटर रहेगा कि आप ऋतु कौन सी चल रही है, मतलब सीज़न कौन सा चल रहा है। जैसे कि सर्दी का मौसम में अगर हम बॉडी डिटॉक्सीफाई कर रहे हो, या गर्मी के मौसम में कर रहे हो, या बरसात में कर रहे हो, तो किस ऋतु में आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई कर रहे हो उसके हिसाब से आप उस ड्रिंक को चूज़ करो या फूड को चूज़ करो, तो वो आपके लिए बहुत हेल्थ बेनिफिट रहेगा। और इसके साथ ही मैं ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।